Hello guys, how are you? I guess all of you are fit and fine. Today's class is very important because in today's lecture I am going to discuss with you alkenes, alkynes, branching of branching concept, ball line representation and various question regarding practice of such concepts. तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज आप लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे मेरे साथ। तो मेरा नाम है आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 17 years. I will teach you all the very important and very different type of fundas regarding nomenclature, organic chemistry and also other parts of chemistry. तो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स क्या जानते हैं आप एल्कीन के बारे में? एल्कीन बेसिकली कैसे होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड? जल्दी बताइए। यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हैं तो इनमें पाया क्या जाता है? वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, और जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा और एक क्या होती है? पाई। हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। इनका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली इन होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnS2n, जहां पे n की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। सपोज हम सबसे छोटा एल्कीन उठाते हैं, मान लीजिए हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? C2H4, जिसमें हम दो कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2 2s2 2p2 आप करते हो तो आपको वहाँ से भी पता चलता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। दो वैलेंसी सेटिस्फाई हैं तो बाकी दो हाइड्रोजन हम यहाँ पे इसे दिखा देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, बट जनरली जो हम बॉन्ड दिखाते हैं वो कार्बन कार्बन में दिखाते हैं, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पे? इथ, जिसको आप वर्ड रूट भी कह सकते हो, और सफिक्स क्या होगा बेटा यहाँ पे? ईन। तो इथीन इसका नाम है। इसका एक कॉमन नेम भी है जो बड़ा फेमस है, जिसको हम एसिटलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसिटलीन के नाम से। ऐसे ही मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो हम 3 है तो C3H6 लिख देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन, जिसको हम चाहें तो प्रॉप 1 इन भी बता सकते हैं लिख के, 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। पोजीशन नंबर 1 पे यहाँ से मिल रहा था और यहाँ से 2 पे मिल रहा था, इसलिए नंबरिंग हमने उस साइड से की। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH, अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि डबल बॉन्ड, जैसे मैंने बोला, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है, और जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल है और यहाँ से सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड और मिथाइल में हम किसको प्रायोरिटी दें। तो ऐसा अगर कभी भी आए तो याद रखना, डबल बॉन्ड हैज़ मोर प्रायोरिटी देन एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नाम क्या है? मिथाइल, जो कि प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो हम लिखेंगे 4 डैश, फिर बेटा इसका नाम क्या है? मिथाइल। फिर कार्बन एटम कितने हैं? 5, तो आप क्या लिख देंगे? पेंट। और दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? 2 इन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, चलिए। तो बच्चों, एल्कीन्स के बाद हम बात करते हैं एल्काइंस की। तो जो एल्काइंस होते हैं वो भी मोर और लेस एल्कीन की तरह ही बिहेव करते हैं। एल्काइंस भी वैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि एल्काइंस में डबल बॉन्ड की जगह कितनी बॉन्ड्स आती हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए इसको एक बारी क्लासीफाई करके समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइंस की। एल्काइंस में पहला पॉइंट क्या आएगा? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड पॉइंट, दे हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा और कितने पाई होंगे? यस, 2 पाई बॉन्ड्स। इसके बाद दे आर
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स, बेसिकली कौन से कार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, बाकी सारे तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है कि ये हाईली एसिडिक होते हैं, दे आर हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होने का मतलब है दे रेडली रिएक्ट विद मेटल्स एंड बेसिस। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेटल और बेसिस से जल्दी रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एसिडिक। चलिए इसके बाद क्या होते हैं ये, फॉर्मूला इनका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, एन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा, आइन। क्या होगा सफिक्स बेटा, आइन। जैसे मान लीजिए हम n की वैल्यू 2 ले लें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4-2 क्या होगा, C2H2, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब हम इनको किस नाम से जानेंगे, इथाइन, और इसको हम एसिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं। एल्कीन में आपको याद है इथीन को क्या बोला था, एसिटाइलिन, इसको क्या बोला है, एसिटाइलिन। थोड़ा सा फर्क है, इसका ध्यान रखना। अगर n की वैल्यू 3 है तो C3H6-2 H4, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इस तरीके का अरेंजमेंट करोगे, 3 का बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 है, फिर 1 है तो यहाँ क्या आएगा, CH3। तो आप इसको किस नाम से जानेंगे, प्रोपाइन, या आप इसको क्या बोलेंगे, prop1 आइन। ठीक है। अब एक एग्जांपल वैसे ही जैसे पिछली बारी हमने लिया था, CH3CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शन ग्रुप है जो पहले नंबर पे मिल रहा है और यहाँ से ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो आप यहाँ से नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5, और अब इसका नाम क्या लिखोगे, पेंट 3 इन, और 1 पे क्या है, आइन। इज दिस क्लियर? ओके, यहीं पे एक जगह एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ लिख देते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। अब आप नोटिस करें कि यहाँ से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल। तो जैसे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किसी अल्काइल से ज़्यादा होती है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी भी किसी अल्काइल से क्या होती है, ज़्यादा। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखेंगे इसका, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। इज दिस क्लियर? ओके, फटाफट इसको नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। अब आपको बेसिकली एल्कीन और एल्काइन के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। अब आने वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में पढ़ा था उनको रीअरेंज करेंगे। तो बच्चों आगे देखते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन in which carbon atoms are represented by dots while bond between them is represented by line। कार्बन एटम को हम यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उनमें जो बॉन्ड होगी हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइन से। ठीक है, ये क्यों डेवलप हुआ? दिस मेथड वाज डेवलप्ड टू राइट गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट, या कह सकते हो इजीएस्ट वे, है ना। अब क्या बोल रहे हो सर आप, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। चलो मैं 2 क्वेश्चनों से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपको इसका नाम लिखना है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर ये तो W है। तो बेटा ये W नहीं है,
ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये सारे डॉट्स कार्बन हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इनमें कार्बन लगा देता हूँ और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ S3 आएगा, यहाँ टू साइडेड बॉन्डेड है तो CS2, टू साइडेड है तो CS2, टू साइडेड बॉन्डेड है तो CS2, वन साइडेड है तो क्या आएगा CS3। अब इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा पेंट और एन। तो ये वर्ड रूट है और ये क्या है सफिक्स। प्रीफिक्स तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। प्रीफिक्स क्या होता है मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्डब्यूटाइल, ये सब। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दे दिया जाता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपसे कहते हैं इसका नाम लिखो, इसको मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ ऐसे। अब आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, हमेशा से ये रूल है, लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होगी, सबसे ज़्यादा कार्बन वाली चेन। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, एक ही बात है। मैंने इसको 1 2 3, अब मैंने यहाँ से 1 2 3 क्यों किया, क्योंकि 3 पे जो मिल रहे हैं मुझे 2 कार्बन की ब्रांच मिल रही है, मतलब कौन सी ब्रांच है इथाइल। और यहाँ से मैं अगर 1 2 3 करता तो क्या मिलता मिथाइल। समझ गए आप, उधर से मिथाइल और इधर से इथाइल। 4 5 6 7 8 ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब सिंपल सा जैसे हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 इथाइल 6 मिथाइल और 8 कार्बन की चेन है ऑक्टेन। क्लियर हो गया, क्लियर है। ये दोनों क्या है प्रीफिक्सेस, ये क्या है वर्ड रूट और ये क्या है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स अभी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, अभी हम प्राइमरी सफिक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसे नोट डाउन करिए जल्दी से। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसको मेरे साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं और सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से करना बेटा, ठीक है। ये कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए आप कैसे करना है। एक आप पॉज ले सकते हैं और फिर फटाफट इसको करना स्टार्ट करें। चलिए मैं आपकी इसमें अब हेल्प करता हूँ। आपने इसे ट्राई किया होगा अपने एंड पर। दोनों साइड से सिमेट्रिकल वे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये एक एक कार्बन ब्रांच में है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक कार्बन मतलब मिथाइल, और यहाँ भी मैं देखूँ तो CH3 ही है ये। तो इसका नाम हो गया 3 5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन एटम की चेन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे हेप्टेन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 2 कार्बन मतलब मिथाइल, एक कार्बन 2 कार्बन मतलब इथाइल, एक कार्बन मतलब मिथाइल। तो पहले क्या आएगा 3 इथाइल, फिर क्या आएगा बेटा 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या बोल देंगे पेंट, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या लगा देंगे ए। नेक्स्ट वाले में आप कहीं से भी करें फिर से सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 5 दोनों के दोनों इस बारी क्या हैं ग्रुप्स इथाइल, तो अब आप इसका नाम क्या लिख देंगे 3,3 डाई इथाइल, 5 कार्बन की चेन है, तो अब इसका नाम आप क्या लिख देंगे पेंटीन। क्लियर हो रहा है आपको? वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं। इसमें कहीं से भी करें बिल्कुल आइडेंटिकल है। सपोज हमने 1 2 3 4 5 सेलेक्ट कर लिया, तो ये और ये सारे मिथाइल हैं, और ये आपका ब्रांचिंग और ब्रांचिंग यहाँ पे आ गया, जिसमें मैंने आपको सिखाया था जो मेन चेन से डायरेक्ट है उसको 1 देना है, उसके नेक्स्ट को 2, और ये दोनों क्या हो जाएंगी सब ब्रांचेस।
अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम है 3 मेन चेन का नंबर, फिर 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। तो मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि डाई ट्राई टेट्रा अगर वैसे आए तो आप उसका अल्फ़ाबेट नहीं देखोगे, लेकिन अगर ब्रांच ऑफ ब्रांच में आए तो उसका अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। तो इसका डी आते ही ये सबसे पहले लिख दिया जाएगा। तो 3-1,1 डाईमिथाइल इथाइल, फिर आप अपना आराम से 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पेंटीन। दोबारा देख लें, 1 2 3 4 5 ये चेन हो गई, ये 4 आपके मिथाइल थे, मतलब 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल तो हमें पता था, तो इसमें भी टी आ रहा है। लेकिन ब्रांचेज में डाई ट्राई टेट्रा नहीं देखा जाता उनका पहला लेटर, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन ब्रांच ऑफ ब्रांच में 1,1 डाईमिथाइल इथाइल को आप चाहो कि 1,1 1 मिथाइल इथाइल लिख दूँ तो नहीं माना जाएगा। सारी सब ब्रांचेस को एक साथ लिखने की रूलिंग होती है, तो सारी सब ब्रांचेस को अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका डी जो है वो काउंटेबल होगा, इसलिए डी पहले देखा गया और इसको पहले लिख दिया गया। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 ये दोनों आपके दोबारा से क्या हो गए, ब्रांचेस। अब इनका नाम आप क्या लिखेंगे, 3,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन एटम की चेन है, तो आप इन्हें क्या बोल देंगे, पेंटीन। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3,3,6,6,9,9 हेक्सा मिथाइल और 11 कार्बन की चेन है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनडेकीन। इधर देखें आप, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 2 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे प्रोपाइल, तो यहाँ मिथाइल और प्रोपाइल दोनों मिल रहे हैं, तो आप बताओ कहाँ से नंबरिंग करोगे। दोबारा से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आपकी चेन है 9 कार्बन की, तो यहाँ से आपको थर्ड नंबर पे मिथाइल और प्रोपाइल दोनों मिल रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 पे सिर्फ क्या मिल रहा है, प्रोपाइल, तो ऑब्वियसली यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, अच्छा लेकिन यहाँ 1 2 हाँ ठीक है, 3 4 नंबर पे मिल रहा है, 5 6 7 8 और 9 ये क्या है, प्रोपाइल, ये क्या है, प्रोपाइल, ये क्या है, प्रोपाइल, ये क्या है, प्रोपाइल, और ये भाई साहब क्या है, मिथाइल। तो एम पहले आता है या पी, ऑब्वियसली एम पहले आता है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल, इसके बाद 4,5,5,6 टेट्रा प्रोपाइल, है ना, 4,5,5,6 टेट्रा प्रोपाइल और 9 कार्बन की चेन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉनीन। ध्यान से देखें, क्रिस्टल क्लियर। चलिए इसे नोट डाउन करें, और कर लिया है तो क्रॉस चेक करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब हम एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एल्कीन, एल्काइन, ब्रांचिंग और ब्रांचिंग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मर्ज करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतने ही आपका आगे चल के लेवल अप हो पाएगा, जब हम क्वेश्चंस को थोड़ा टफ लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें मेरे साथ आप, एक डिफरेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस। चलिए पहला क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा डबल बॉन्ड के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट हो जाए आप, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो टाइम वेस्ट करने की कोई भी बात नहीं बनती है। अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए फटाफट इसको ट्राई करिए, पॉज लीजिए और फिर जल्दी से मेरे साथ इसका आंसर क्रॉस चेक करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक ग्रुप है मिथाइल, यहाँ से थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो 2 मिथाइल, फिर हम वर्ड रूट की बात करेंगे तो ऑक्ट, फिर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो 5 ईन। बहुत ही आसान था। यहाँ पे एक नई चीज सीखनी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी दी जाए। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? डबल बॉन्ड की। कैसे डिसाइड हुआ? परसेंटेज एस करेक्टर। इसमें sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर होगा 33.3, जबकि sp में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? 50%। परसेंटेज एस करेक्टर हाई होने से एसिडिक ज़्यादा हो गया ये, और इसका प्रायोरिटी क्या हो गया? डाउन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने एन सर्कल कर दिए। ये सारे ग्रुप्स क्या हैं इसके? मिथाइल ग्रुप्स। अब हम इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या होगा? 3, 3, 4, 5, 6, 6। तो 6 बारी तो क्या हो गया ये? हेक्सा मिथाइल। इसके बाद 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 1 ईन और 7 पे क्या है? आइन। इज दिस क्लियर? अब हम आगे आते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? तो डबल की। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें डायरेक्ट जो जुड़ा है वो 1, ये 2, ये 3। तो अब इसका नाम क्या होगा? मेन चेन का नंबर क्या है? 4-2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 7 कार्बन है तो हेप्ट, 1 ईन और 6 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, डबल और ट्रिपल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों ग्रुप्स, ये इथाइल है और ये 3 कार्बन है तो ये क्या होगा? प्रोपाइल। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। 7 कार्बन है तो हेप्ट, 1 ईन और 6 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 पे क्या आ गया? आइन। इज दिस क्लियर? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन 4 और देते हैं आपको, फटाफट इसको नोट डाउन करें। चलिए अब हम 4 क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मैं आपको देता हूं ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा जब आपसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कार्बन माने जाएंगे बेटा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहा मैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये वाला जिसमें आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, चलिए एकदम इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एकदम क्वेश्चन में फुल ग्रिप बन जाए, एकदम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। ठीक है, अब सॉरी, ये साइक्लिक अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो ये क्वेश्चन अपने में कुछ अलग है, ये दोनों देख के लग रहे होंगे आपको। चलिए स्टार्ट हो जाइए, एक पॉज लीजिए और फटाफट इन क्वेश्चन को करके दिखाइए। ठीक है, ओके बेटा आगे देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो आपने इसको प्रायोरिटी दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 कहीं भी जाएं एक ही बात है। 6 7 8 हमने कर दिया, ये एन सर्कल कर दिए। ये एक अलग कंडीशन बन गई। ये सारे हमारे क्या है? मिथाइल। इसको आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्ट अटैच कार्बन का मतलब सेकेंडरी कार्बन है। तो 1 2 और ये क्या है? 3। तो ये 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इसको टर्ट और टर्ट पेंटाइल भी बोल सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 5-1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। इसके बाद 3, 3, 4, 6, 6
पेंटा मिथाइल और 8 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। ठीक है बेटा, इधर आ जाएं, डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो बच गया वो क्या क्या है? इथाइल, इथाइल, मिथाइल और मिथाइल। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या नाम होगा? 5,6 डाई इथाइल, फिर 3,3 डाई मिथाइल, फिर 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, और 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन। क्या आपको समझ में आ रहा है? इजी है ना? चलिए अब इधर आ जाइए। इसमें एक नई चीज क्या सीखनी है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड कभी भी ब्रांच में नहीं हो सकते, बशर्ते अगर एक से ज्यादा ना हो। कभी कभी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा दिख जाएंगे, तब मजबूरन हमें एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उनमें से उनको क्या लेना पड़ेगा? ब्रांच में। वो एक एक्सक्लूसिव केस है। फिलहाल अगर सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको चेन में ही लेना पड़ेगा, चाहे चेन छोटी क्यों ना बन जाए। समझ रहे हो? तो क्या कह रहे हैं सर आप? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन सकता था, लेकिन हम 4 5 6 पे ही रुक जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कभी ब्रांच में नहीं लेना अगर वो सिर्फ 2 ही हो। ठीक है, मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है 1 2 3। ये ग्रुप क्या है? इथाइल। जो मैं बात अभी कह रहा हूँ कि 2 से ज़्यादा हो, वो मैं एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज कराऊंगा जो कंपटीशन लेवल की होगी। ये तो बेसिक्स हैं, तो इसमें हम आपको वो फंडास बता रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस नॉमेनक्लेचर में बेस से बनता चले। फिर एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस में लगभग 150 के आसपास आपको कराऊंगा, जिसमें आपको हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें और मजा आएगा। बस एक बार कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ा लो तो आगे चल के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रांच में नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 ये मिथाइल, ये अच्छा इसका नाम नहीं लिखा हमने। सबसे पहले इसमें नाम क्या लिखेंगे इसका? 4-1 इथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 डाई मिथाइल, फिर हेक्स 1 इन, और 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन। इज दिस क्लियर? अब यहां पे देख लो, डायरेक्ट वाला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो अब क्या लिखेंगे? 3-1 मिथाइल ब्यूटाइल, फिर 3 मिथाइल। यहां गलती कर रहे हैं, बताओ क्या गलती कर रहे हैं? अगर इसमें भी मिथाइल है और हमारी सिर्फ ब्रांच में मिथाइल है, तो इसका अगला लेटर क्या है? बी, और यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब ये पहले आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम यहाँ इसको पहले लिखने वाले हैं, 3 मिथाइल, फिर 3 डैश। ये लेटर अब कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल, क्योंकि सिर्फ पहला लेटर ही क्या होता है? कैपिटल। इसके बाद बेटा अब आप आराम से इसे लिख ले, पेंट 1 इन और 4 आइन। 1 इन और 4 क्या हो जाएगा? आइन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये 4। अभी हम आगे देखते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन करें। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, थोड़े से आसान से क्वेश्चंस जो आपका थोड़ा सा ही दिमाग खाएंगे। ठीक है, पर ध्यान से करना, थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सिंपल है। मैं इस साइड हो जाता हूँ, आप करते रहें क्वेश्चन।
ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं ये, इनको फटाफट एक पॉज लेके ट्राई करें और फिर मैं और आप मिलके इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। चलें? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में डबल बॉन्ड दोनों साइड है, तो 1 2 3 4 5 कहीं से भी करें। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 करते हैं आप, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? अब तो काफ़ी हद तक आपको ये आ गया होगा, 3-1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब 5 कार्बन है लेकिन सेम डबल बॉन्ड है, तो अब पेंट के साथ एक नया लेटर ऐड होगा, पेंटा, पेंटा 1,4 डाई ई, पेंटा 1,4 डाई ई। आई गेस आपको समझ आई ये बात। फिर ये अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इथाइल है, ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल। तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? इसका नाम क्या होगा, 3,4 डाई इथाइल, फिर क्या होगा, 4 मिथाइल। अब 6 कार्बन है तो हेक्स, 1 ईन और 5 आइन। एक चीज आपको नोटिस करनी है, ईन में ई आता है, ईन में क्या आता है, ई। लेकिन अगर अगला लेटर ए ई आई ओ यू या वाई हो तो ईन का ई हट जाएगा, एन का भी हट जाएगा। मतलब अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन के ई के आगे अगर अगला लेटर ए ई आई ओ यू या वाई हुआ तो इसका ई हट जाएगा। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे, प्रोपेन 1 ओल, तो प्रोपेन में ई नहीं आएगा, प्रोपेन है PROPAN आएगा, क्योंकि अगला लेटर क्या है, ओ। तो आगे चल के इसको और पढ़ेंगे, बस वाई याद रखना, वाई आते ही अगर यहाँ ई हुआ तो हटा देना, ठीक है बेटा। अब इधर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप क्या है, इथाइल, और ये क्या है, वही 1 मिथाइल इथाइल। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा ही इजी इसका नेम हो जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 4-1 मिथाइल इथाइल, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और हेक्स 1 ईन, ईन के बाद देखो मैंने ई हटा दिया, और 5 क्या है, आई। क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको यहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथाइल। तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल हेक्स 1 ईन, 2 मिथाइल हेक्स 1 ईन। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन है तो हेक्सा 1,3 डाई ईन। तो हेक्स में ए आ गया, क्योंकि दो एक जैसे आते हैं तो हम ए लेटर ऐड कर देते हैं, पेंटा, हेक्सा, ब्यूटा, ऑक्टा, है ना। तो अगला देखो, 1 2 3 4 5। अब ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-1 इथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल। फिर 5 कार्बन है तो पेंटा 1,4 डाई ईन, पेंटा 1,4 डाई ईन। इज दिस क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक नई चीज मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सुना है आपने इसका नाम कभी? नहीं सुना है। इसको कहते हैं बेटा मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। सर क्या मतलब हुआ इसका, बताते हैं। मिथाइल और इन, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइलिन पेंटा 1,4 डाई ईन। बोलो क्लियर है? चलिए अब इधर आ जाओ। इसमें अब देखो समझने वाली बात क्या है, डबल ट्रिपल डबल डबल दो चीजें आ रही हैं, तो हम एक जैसे फंक्शनल ग्रुप को चेन में रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ 2 ट्रिपल बॉन्ड होती, एक डबल होती है, तो डबल को ब्रांच बना देते, ट्रिपल को मेन बना देते। बात समझ में आ रही है? एक जैसे फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन चेन में रखना है, बेशक प्रायोरिटी ज्यादा हो। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होती तो हम डबल बॉन्ड को ब्रांच कर देते, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे मिल जाते। फिलहाल यहाँ 2 डबल बॉन्ड मिल गए हैं, तो आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे
1 2 3 पे मिलेगा, यहाँ 2 पे ही मिलेगा, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ये और ये आपने एनसर्कल कर लिए। क्या नाम होगा इसका? हाँ जी बताएं। इसमें तो डायरेक्ट जुड़ा था तो मिथाइलिन बोल दिया, इसको क्या करोगे? खतरनाक है। चलो, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन, और ब्रांच में क्या होता है? आइल। तो आइनाइल, आइनाइल। तो पहले तो हम सबसे पहले इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चे? 2 मिथाइल 3 बोलो इथ है 1 आइन और आइल, तो आइनाइल है ना। और फिर पेंटा 1,4 डाइईन। इसमें थोड़ा आपका दिमाग घुमा होगा, दोबारा से देख लो। डबल बॉन्ड दोनों एक जैसे हैं तो इनको चेन में रखना है। यहां से नंबरिंग की क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे ग्रुप मिल रहा है, तो आपने पहले 2 मिथाइल लिख दिया। इसके बाद 3 पे गए, 2 कार्बन है तो इथ, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये सारा ब्रांच में है तो आइल। तो इथ 1 आइल आइल या इथाइनाइल जैसे मैंने बोला था। पेंटा, क्योंकि ए क्यों आया? क्योंकि 2 एक जैसे ग्रुप हैं, 1,4 डाइईन। तो देख लीजिए इसको ध्यान से और नोट डाउन करिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, नोट इट डाउन फास्टर। चलिए मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपको कितना समझ आया अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ये ठीक लग रहा है ना? बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 ठीक है। 18 ठीक है सर, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी इसमें। अब तो मिलते जुलते से लग रहे होंगे आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाए, तो फटाफट इनको करें और फिर हम आगे देखेंगे। चलिए अब एक बार इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने एनसर्कल कर दिए। अब नाम अगर हम लिखें तो 3,3,5,5 टेट्रा मिथाइल, इसके बाद हेप्ट 1 ईन, और 6 के बाद क्या आएगा? आइन। क्लियर है? इसके बाद इधर देखें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने एनसर्कल कर दिए ग्रुप्स। अब नाम क्या होगा इनका? 3 इथाइल, फिर बेटा 3,7,7 ट्राई मिथाइल, फिर नॉन 1 ईन, और 8 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 8 क्या हो गया? आइन। क्लियर है? चलो जी अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना था आपको? 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं दोबारा से थोड़ा लाइन क्लियर कर दूं आपके लिए। ये लो, इसमें जो डायरेक्ट जुड़ा है ये तो मिथाइल हो गया। ये 1 2 3 और ये दोनों क्या है? सब ब्रांचेस। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डाई आ रहा है तो यही सबसे पहले आएगा, 3-1,1 डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे? प्रोपाइल, ब्रैकेट को बंद कर दो। इसके बाद बेटा 5 मिथाइल, फिर 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट 1 ईन, और 6 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सक्लूसिव है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको चेन में ही लेना है। 3 4 5 6 बताया था मैंने आपको। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4
इसका नाम अब क्या होगा, इथीनाइल। इथीन जब ब्रांच में आए तो इथीनाइल, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, 3-1 इथीनाइल, पहला लेटर कैपिटल होगा, 1 इथीनाइल, फिर ब्यूटाइल, फिर हेक्सा 1,5 डाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन। तो कैसा लगा आपको, ये समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, और अगर नोट कर लिया था आपने तो क्रॉस चेक कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों कुछ और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको फटाफट देखते हैं कैसे होंगे ये। या आप पॉज लेके पहले खुद कर लें एक बार ट्राई। चलिए ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। इसमें आपको क्या सीखना है, यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, ये कहीं लोचा तो नहीं कर रही, कुछ कहीं गोलमाल तो नहीं कर रही। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। हम नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 1 पे है, एक 4 पर और एक 6 पर, तो 1 + 4 + 6 कितना आएगा, 11। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा लिखूं और देखूं कि क्या उस साइड नंबरिंग करने से टोटल में कोई फर्क तो नहीं है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एक ग्रुप 1 पर है, एक 3 पर है और एक 6 पर है, तो ये तो 10 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग मेरे लिए क्या होगी, रॉन्ग, और ये वाली नंबरिंग क्या होगी, राइट। क्या सीखा आपने, अगर सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड में और एल्काइल है तो हमें चिंता नहीं करनी, डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग कर देनी है। लेकिन अगर अंदर में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, अगर अंदर में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो जरा भाई साहब दोनों साइड नंबरिंग करके देख लेना, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम यहां से नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हेप्ट 1 नहीं है, हेप्ट बोलो 3 6, तो हेप्टा आ जाएगा, हेप्टा 3 6 डाईन, और 1 के बाद क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इज दिस क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। इधर देखें, अब तो डबल ट्रिपल है तो सीधे प्रायोरिटी लगाई आपने, 1 2 3 4 5 6, ये भाई साहब क्या है, मिथाइल, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन का ई हट गया, और 5 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 4 5, ये तो छोटू सा क्वेश्चन था, आपने ऐसे ही कर दिया होगा ये, 2 मिथाइल पेंट 1 इन, और 4 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। इज दिस क्लियर? चलिए अब 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है जरा चलते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, हमारी ब्रांच क्या है, ब्यूटाइल, और ये दोनों भाई साहब क्या है, दोनों सब ब्रांचेस। तो अब आप क्या लिखेंगे इसका नाम, 3-1-1 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की मेन ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, फिर इसके बाद पेंट में ए लगा देंगे, पेंटा 1,4 डाई इन। इज दिस क्लियर? ओके, इधर देखें डबल बॉन्ड दिख गई हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भाई साहब क्या हैं, बिल्कुल सही समझे आप, इथाइनाइल है ना, 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे, 4 इथाइनाइल हेप्टा 1 6 डाई इन। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे नोट डाउन कर लें, एक पॉज लेके अच्छे से इसको क्लियर कर लें अपने माइंड में। अब मैं आपको, जैसे मैंने वादा किया था 30 क्वेश्चंस का, तो 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, लेकिन वो प्रैक्टिस के होंगे जो आप खुद करेंगे। प्लीज टेक ए पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये लो।
चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए और इसको अपने एंड पे आप इसे ज़रूर ट्राई करना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, बाकी लाइव सेशन में मैं इसके डाउट क्लास ज़रूर लूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर के 2 लेक्चर किए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने अभी तक तो 4 लेक्चर कर लिए हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको कैटिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज के बारे में समझाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, यस, हकल रूल के बारे में और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि बेसिकली एल्केन कैसे होते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या किया, हमने एल्कीन को पढ़ा, एल्काइन को पढ़ा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा और उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाई किया। अब फोर्थ लेक्चर में हम साइक्लिक कंपाउंड्स, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्पायरो कंपाउंड्स और बेंजीन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहें अगले लेक्चर के लिए और इसको बहुत ही अच्छे से एटलीस्ट 2 बारी वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से सारी चीज़ को समझ लें। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे वेल, स्टे फिट और पढ़ते रहें।